सीपी स्मार्ट क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्पेक्ट्रम की बुक से हम पूरा मॉडर्न हिस्ट्री चैप्टर वाइज कवर करेंगे। तो आज के चैप्टर में हम 1857 के विद्रोह के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने उसके लिए जो खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर हुआ है उसके लिए बहुत सारे वीडियो अपलोड किए थे। मेडल हिस्ट्री था उसमें ज़्यादातर, और करंट अफेयर्स था, और इकोनॉमी के 2 वीडियो थे। तो उनमें से लगभग मेरे 15 से 20-22 तक सवाल उनमें से कवर हुए हैं। बहुत ज़्यादा मैंने उसमें नहीं पढ़ा पाई थी, लेकिन मैं इसके लिए बहुत अच्छे से और पढ़ाने की कोशिश करूँगी। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मैंने इकोनॉमी के 2 वीडियो उसके लिए अपलोड किए थे, उसमें से इकोनॉमी के 2 प्रश्न आए हैं। तो इस तरह से 5-10 मिनट के वीडियो थे वो। तो आप देख सकते हैं कितने सवाल मेरे वीडियो से आ रहे हैं। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इसको अच्छे से फॉलो करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है राजनीतिक कारणों की, शब्दों पे ध्यान देना है। तो राजनीतिक कारण पूछ रहा है, तो बस राजनीतिक कारण ही आपको बताने हैं। तो सहायक संधि प्रणाली, और गोद प्रथा की समाप्ति, और सती प्रथा की समाप्ति, ये 3 कारण इसमें दिए हैं। वैसे कारण तीनों ही सही हैं, कारण तीनों सही हैं, लेकिन बात हो रही है राजनीति की। तो राजनीतिक कारणों में स्पेक्ट्रम वाली बुक में सहायक संधि प्रणाली और गोद प्रथा प्रणाली को सम्मिलित किया गया है। और जो आपका सती प्रथा वाला सिस्टम है ये सामाजिक प्रणाली में सम्मिलित है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 और 2 दोनों सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहादुर शाह के कौन से पुत्र को अंग्रेज़ों द्वारा राजकुमार घोषित कर दिया गया था। देखिए अंग्रेज़ों की एक पॉलिसी हमेशा ये रही थी कि चाहे परिवार हो या कोई 2 धार्मिक समूह हो, उनमें हमेशा फूट डाल के वो लोग आगे बढ़ते थे। उसी तरह से उन्होंने बहादुर शाह के बेटों के साथ में किया। तो बहादुर शाह के एक बेटे को उन्होंने राजकुमार घोषित कर दिया। जो कि छोटा था वो राजकुमार नहीं बन सकता था, और जो बड़ा था उसको अलग कर दिया। इस तरह दोनों में लड़ाई होती है और अपनी तरफ एक राजकुमार को मिला लेते हैं। तो वो था राजकुमार कोयश। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और जबकि वास्तविक उत्तराधिकारी मिर्जा जवां बख्श होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कोयश को बना दिया, और इस तरह वो लोग उन लोगों में फूट पड़ गई। तो वो अंग्रेज़ों का प्रतिरोध सही से नहीं कर पाए। तो राइट आंसर है, अंग्रेज़ों द्वारा घोषित किया गया राजकुमार था राजकुमार कोयश। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। तो मंगल पांडे को जो फांसी है आपकी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 अप्रैल 1858 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी, क्योंकि 29 मार्च 1857 को इसने चर्बी वाले कारतूसों का विरोध किया था बैरकपुर छावनी में। तो इसको इसी इसी के अपराध यही अपराध उसका था कि बस उसने कारतूसों का विरोध किया। तो उसी के उसमें इसको फांसी दे दी गई 8 अप्रैल 1857 को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का वास्तविक नेतृत्व किसके हाथ में था। देखिए यहाँ पे बात हो रही है वास्तविक नेतृत्व, शब्दों पे ध्यान देना, ऐसे ही सवाल गलत हो जाते हैं। तो वैसे दिल्ली में विद्रोहियों जो क्रांतिकारी थे, विद्रोही नहीं क्रांतिकारी बोला जाना चाहिए, जो क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने जो सम्राट बहादुर शाह था उसको अपना नेता, औपचारिक नेता घोषित किया था। लेकिन वो इतना वृद्ध था कि वो आंदोलन की बागडोर खुद से नहीं संभाल पाता। तो उसने एक कमेटी बनाई थी जिसमें 10 सदस्य थे। वो कमेटी इस पूरे नेतृत्व को देख रही थी। तो उस कमेटी का जो हेड था वो जनरल बख्त खां था। जनरल बख्त खां था। और तो वास्तविक नेतृत्व करता है वो जनरल बख्त खां को माना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वास्तविक नेतृत्व न हो उसमें बहादुर शाह जफर हो तो फिर बहादुर शाह जफर होगा। अगर वास्तविक नेतृत्व पूछा जाए तो जनरल बख्त खां ही होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। वास्तविक नेतृत्व था जनरल बख्त खां के हाथों में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लखनऊ रेजिडेंसी में विद्रोहियों द्वारा किस अंग्रेज अधिकारी को मौत के घाट उतार दिया गया था। देखिए लखनऊ रेजिडेंसी में जो क्रांतिकारी थे उन लोगों ने हेनरी लॉरेंस को मौत के घाट उतार दिया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, हेनरी लॉरेंस ये लखनऊ में रेजिडेंसी है उसमें मार दिया गया था। आप आज भी वहाँ जाएंगे तो बहुत सारी गोलियाँ, और जहाँ पे हेनरी लॉरेंस की डेथ हुई थी जिस रूम में ये था वहाँ पे तोप का जो गोला फेंका गया था उसके अभी तक वहाँ पे सब बना हुआ है। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ये हेनरी लॉरेंस को मार दिया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके मर जाने के बाद लखनऊ में फिर अंग्रेज़ों की तरफ से जो अधिकारी बनते हैं
ब्रिगेडियर इंग्लिश ने नेतृत्व किया, फिर उसने काफ़ी प्रतिरोध किया क्रांतिकारियों का। फिर उसके बाद सर जेम्स आउटरम और सर हेनरी हैवलॉक ने लखनऊ को जीतने का यथासंभव प्रयास किया, लेकिन वो भी सफल नहीं हुए। बाद में फिर कॉलिन कैंपबेल आता है गोरखा रेजिमेंट की सहायता से 1858 में, फिर से अंग लखनऊ पर अधिकार कर लेते हैं। तो ये पूरी कहानी थी। तो बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी इसमें लगे थे। हेनरी लॉरेंस है, इसकी मृत्यु हो जाती है। और तो हेनरी लॉरेंस, फिर उसके बाद आता है आपका जेम्स आउटरम और हेनरी हैवलॉक, फिर उसके बाद आता है आपका कोलिन कैंपबेल, और इसके बीच में कैप्टन इंग्लिश भी आता है, ब्रिगेडियर इंग्लिश। तो इस तरह से पांच लोगों द्वारा नेतृत्व किया जाता है अंग्रेजों की तरफ से लखनऊ में। अगला प्रश्न है, अंग्रेज अधिकारियों द्वारा लखनऊ रेजिडेंसी पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल कई बार पूछा गया है। तो 18 अंग्रेजों द्वारा लखनऊ पर फिर से अधिकार कर लिया गया था मार्च में 1858 में, यहाँ पे होगा मार्च 1858। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में 1857 की देशव्यापी क्रांति के लिए कौन सा दिन निर्धारित किया गया था। देखिए, पहले जो क्रांतिकारी थे उन्होंने एक दिन वो निर्धारित किया था कि पूरे देश में इस दिन हम लोग क्रांति की शुरुआत करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से वो दिन नहीं हो पाया था। सब पूरे देश में अलग अलग समय पर विद्रोह हुआ, यही इसकी प्रमुख कमी रही। इसी कारण से इसको अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया। तो जो पहले जो क्रांति का दिन निर्धारित किया गया था वो था 31 मई 1857 का विद्रोह। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संपूर्ण दक्षिण भारत और पंजाब का अधिकांश क्षेत्र 1857 की क्रांति से अछूता रहा। दूसरा कथन है आपका, तत्कालीन मध्य वर्ग और उच्च वर्ग 1857 के विद्रोह से तटस्थ बना रहा। तो दोनों ही कथन एकदम सही हैं। तो ये 1857 की विद्रोह की कमियों में गिने जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जो पढ़ा लिखा वर्ग था, मध्य वर्ग, उच्च वर्ग, ये दोनों ही 1857 की क्रांति से अछूते बने रहे, और ना ही राजघरानों ने भी विद्रोह क्रांतिकारियों का साथ दिया था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और सैनिक विद्रोह से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। यह कथन किसका? ये कथन पूछा जाता है। तो ये आरसी मजूमदार का कथन है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह सचेत संयोग से उपजा राष्ट्रीय विद्रोह था। यह कथन किसका है? तो सचेत संयोग से उपजा राष्ट्रीय विद्रोह था, ये किसने बोला है? तो राइट आंसर है इसका बेंजामिन डिज़रेली। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये अंग्रेज अधिकारी द्वारा इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा गया है। राष्ट्रीयता की भावना इसमें नहीं थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। तो कानपुर में नाना साहब ने नेतृत्व किया, मंदसौर में शहजादा हुमायूं ने नेतृत्व किया, जिसका शहजादा हुमायूं का दूसरा नाम फिरोज शाह भी था। तो ये आता है पूछने के लिए। और ऑप्शन सी है मथुरा कदम सिंह। तो यही गलत है, मथुरा में कदम सिंह ने नहीं किया था, देवी सिंह ने किया था। तो ये इस तरह गलत हो जाएगा। संबलपुर में सुरेंद्र साई ने किया था, ये सही है। तो ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर है। मथुरा में कदम सिंह द्वारा नहीं, देवी सिंह द्वारा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। कदम सिंह द्वारा मेरठ में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ क्रांतिकारी हैं और एक तरफ स्थान है। तो बरेली में खान बहादुर, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए सुल्तानपुर शहीद हसन, तो सुल्तानपुर में शहीद हसन, ये भी सही है। हरियाणा में किसके द्वारा? देवी सिंह। तो ये गलत है, हरियाणा में देवी सिंह के द्वारा नहीं किया गया। हरियाणा में राव तुलाराम के द्वारा किया गया था। देवी सिंह द्वारा मथुरा में किया गया था। ऑप्शन डी शेख रमजान सागर में किया गया। सागर एमपी में एक जगह है। तो ऑप्शन डी ये भी मतलब ये तीन सुमेलित हैं आपके, और ऑप्शन सी ये आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, गढ़मंडला में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, गढ़मंडला में नेतृत्व किया गया था। देखिए, जो फेमस जगह हैं उनके पूछ चुका है बहुत बार आयोग, वो सबको याद है, सब रट चुके हैं उनको। तो जो छोटे छोटे स्थान है वहाँ क्या पूछता है? तो गढ़मंडला का जो नेतृत्व किया है वो शंकर शाह एवं ठाकुर राजा प्रसाद द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रायपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नारायण सिंह द्वारा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रायपुर में किया गया था।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1857 के विद्रोह के प्रतीक चिन्ह थे, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था रोटी और कमल। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, रोटी और कमल। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो यहाँ पे बात हो रही है तत्कालिक कारणों की। तो तत्कालिक कारण आपको बताना है। हो सकता है ये सारे कारण सही हैं भी सारे कारण ये सही, लेकिन तत्कालिक कारण की बात हो रही है तो चर्बी वाले कारतूस तत्कालिक कारण थे। बाकी ये कारण थे लेकिन ये लॉन्ग टर्म वाले हैं। तत्कालिक कारण ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह स्वधर्म और राजस्व के लिए लड़ा गया स्वतंत्रता संघर्ष था। ये कथन किसका है। तो ये कथन है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, ये पूछा जाता है। तो ये आपका है वीडी सावरकर द्वारा कहा गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, वीडी सावरकर। अगला प्रश्न देखते हैं। बनारस और इलाहाबाद में 1857 की क्रांति को किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा दबा दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बनारस में किसके द्वारा दबाया गया था। तो बनारस में आपका दबाया गया था ऑप्शन ए जनरल नील द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। फैज़ाबाद में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। तो फैज़ाबाद में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्ला द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, मौलवी अहमदुल्ला। बरेली वाला जो था, बरेली में जनरल बख्त खान ने ही किया था, जो दिल्ली में भी थे। कमेटी जो 10 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी ना दिल्ली में वास्तविक नेतृत्व के लिए, तो जनरल बख्त खान उसके हेड थे। तो जनरल बख्त खान द्वारा दिल्ली में भी और बरेली में भी 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। तो वहाँ पे ये चीज़ आप नोट कर लेना एक और। तो ये आज के वीडियो में इतने 20 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं 1857 की क्रांति से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। देखिए जनरल चीज़ें आजकल सबको पता हो गई हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने इसमें शामिल किए थे। तो आप स्पेक्ट्रम वाली बुक का चैप्टर एक बार पढ़ना, फिर ये एमसीक्यू लगाना, जो गलत हो जाएं फिर से उनको बुक में जाके देखना। तो इस तरह आपको तैयारी करनी है। जो हट की चीज़ें हैं उनसे सवाल आजकल बन रहे हैं और काफ़ी टफ सवाल बन रहे हैं। तो आप इस तरह आप पूरी अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।